हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के आज के जो एग्जाम हुए उसके फुल एनालिसिस के साथ। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे, वो भी कि चारों चीज के, यानी चारों सेक्शंस। मतलब आपका क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जिसमें करंट अफेयर भी होंगे। उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे जो जो हमें मिल पाए हैं, बिकॉज क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के बारे के द्वारा भेजा जाता है, तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चंस में थोड़ी सी अंतर हो। जैसा कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपने जो क्वेश्चंस बताया है उसमें से आधे नहीं आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर जोन में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है हमें दूसरे जोन के स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपको गलत क्वेश्चन बताए हैं, आपने एग्जाम दिए, तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ताकि मैं आपके भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा सकूँ। सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है कि आपने गलत क्वेश्चन बताए हैं। आपको इसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सही अगर आपको लगता है हमने गलत क्वेश्चन बताए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री पूछे थे जो कि हेमंत सोरेन है। आपको मैं बता दूं, पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन एक क्वेश्चन हमारे पास आया था गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश को लेकर, जिसे लेकर कई लोगों ने बोला कि आनंदीबेन पटेल नहीं है। तो मैं आपको इसकी भी फुल चीज बता देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो पहले थे लालजी टंडन, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एडिशनल गवर्नर आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। तो अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर ये हैं। और कल ही जब हमने ये क्वेश्चन करवाया था तो हमने आपको बोला था कि मुख्यमंत्री और गवर्नर से रिलेटेड आपके हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज है उसके मुख्यमंत्री, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम आप जरूर से जरूर याद रखो। फिर आपसे पूछा था गांधी सिटीजनशिप प्राइज को लेकर कि गांधी सिटीजनशिप प्राइज किस देश ने शुरू की है। तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, प्राइज किस देश ने शुरू की या फिर यह कौन सा अवार्ड जो है कब से शुरू हुआ, ये हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो आपको अवार्ड और प्राइजेस से यानी कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो गांधी सिटीजनशिप प्राइज जो है पुर्तगाल ने शुरू किया है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल हमने आपसे यहाँ पे पूछा था कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है सबसे बेस्ट, तो हमने आपको बताया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। लेकिन आज के शिफ्ट में क्या किया कि आपसे पूछ लिया कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो कबड्डी में 2019 में किसे दिया गया। तो यानी कि जो क्वेश्चन कल पूछे गए थे उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए एनालिसिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं। तो गांधी जी सिटीजनशिप प्राइज की बात करें तो ये पुर्तगाल के द्वारा दिया जाता है। और अगर इस प्राइज के बारे में बात करते हैं तो इससे अब आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसमें पहले प्राइज किसे मिला, ये सारे चीज कब से इसकी शुरुआत की गई, तो ये सारे आपको देख लेने हैं। फिर बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत 1991 से हुई है। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1991 से शुरुआत हुई, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन होता है इसमें कौन से अवार्ड किसे दिए गए, ये सारे चीज। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपको बुक के बारे में पूछा है कि सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, यह जो है किसने लिखा था। तो सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ की अगर बात करते हैं तो शीला दीक्षित ने अपनी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी थी। फिर कह रहा है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल सभा। मुगल सभा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो पर्सियन यानी कि फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा। आपसे पूछा है कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रोहित शर्मा। तो अगर ब्रांड एम्बेसडर से शुरुआत की गई है तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चंस आपके अब हमेशा पूछे जाएंगे, जैसे पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ साथ आपको जो भी फेमस, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जो भी फेमस है एप्स या फिर कंपनीज, उनके ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा था कि पूर्ण स्वराज की रिजोल्यूशन यानी कि पूर्ण स्वराज की तिथि क्या थी, तो यह जो है 26 जनवरी 1930 थी। फिर आपको एक क्वेश्चन यूनेस्को से पूछा गया था, क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन ये हमें नहीं पता चल पाया है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड से एक क्वेश्चन पूछा था। फिर हमसे पूछा था आर्टिकल 49 से एक क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हमें नहीं पता चल पाए हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है या फिर आपके एग्जाम आने वाले टाइम में है तो क्वेश्चन हमें जरूर से जरूर शेयर करो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा यूजर आईडी भी आप सर्च कर सकते हो, अर्चिता नयन के नाम से आपको मिलेगा। अब वहां पे जाके हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपसे पूछा था कि रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2019 साहित्य के लिए किसे मिला, तो यह मिला राणा दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था
मंगलयान की जो पिक्चर होती है वो कितने रुपए के नोट में होती है? तो 2000 रुपए के नोट में होती है। तो अब आपसे इसके अलावा पूछ सकता है और भी नोट्स के बारे में, 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, इन सभी में किसके किसके पिक्चर्स होते हैं वो आपको एक बार ध्यान में रख लेने हैं। फिर पूछा था TRAI यानी ट्राई के न्यू चेयरमैन कौन है? तो करंट में जो भी नियुक्तियां होती है यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाएंगे, या फिर किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट में चेंजिंग हुई तो यह जो है करंट में 2020 में ही नए चेयरमैन बने थे PD वाघेला, तो इस कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। फिर पूछा है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था। विलियम वेंडिंग की मदद से उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा था पाराथायराइड ग्रंथि से, क्या क्वेश्चन थे ये हमें नहीं पता चल पाए। फिर एक सुबह के ये शिफ्ट में पूछा था जो कि हमने आपको करवा दिए, पर उस समय बस हम यही पता चल पाया था कि ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उससे कौन से नदी से वो होकर गुजरती है, इस तरीके की क्वेश्चन से कौन सा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। फिर सुबह हमें पता चला था हाईएस्ट वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट उस समय कंफर्म नहीं थे कि इंडिया का पूछ रहा है या वर्ल्ड का पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया है कि हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा है इंडिया का, तो कुंचिकल फॉल्स है। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? तो ये है एर्गो कैल्सीफेरॉल। फिर आपसे पूछा है जो कैग ऑफ इंडिया होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब आपको देख लेना है जो कैग ऑफ इंडिया होते हैं वो कौन है, अभी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी आपके आगे जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, तो वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ मैथ्स की क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको अंत में, लेकिन उससे पहले कुछ अब हम इंग्लिश की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग की, और उसके बाद फिर से हम जीके जीएस पर आएंगे और फिर मैथ्स पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको साइनोनिम पूछा था विमसिकल का। अब क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो ऑप्शंस हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, तो मैं आपको बस क्वेश्चन बता देती हूँ किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो विमसिकल का साइनो पूछा, ग्रेजुअल का एंटो पूछा, स्पेल चेक पूछा था डिजीनेस का, इडियम्स पूछा था टेक द हीट और फिल द गट का, और क्लोजेस्ट जो था फतेहपुर सिकरी पे था। इसके अलावा अगर ये जो थी वो अलग अलग शिफ्ट की थी, तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा था एंटोनिम एल्ट्रियोस्टिक की, स्पेल चेक पूछा था इंटेंशन और प्लेग की, और क्लोजेस्ट का टॉपिक था हम्पी हिस्टोरिकल जो साइट है उस पे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा था ग्रुप ऑफ शीप्स फीड एज फीडल के बारे में। फिर आपको बात कर लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए। आपसे पूछा कि गेहूं का संबंध है अनाज से, तो दालचीनी का किससे होगा? तो अगर आपके ऑप्शन में है मसाले तो ये मसाला हो जाएगा। फिर आपको सीरीज का क्वेश्चन है 6, 9, 13, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो 6, 3, 9, 9, 4, 13, तो हम कह सकते हैं 13, 5, 18 हो जाएगा। फिर आपको बोल रहा था एक और एनालॉजी से क्वेश्चन है आदमी का संबंध है मैमल यानी स्तनधारी से, तो स्नेक का संबंध किससे होगा? तो रेप्टाइल्स से। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर से कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले भी हमने 19-20 क्वेश्चन किए थे, और फिर से यहाँ पे हम 14-15 क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है आपसे पूछा था, तो पाणिनि है। फिर कांग्रेस का अधिवेशन जो 1929 में हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आपसे पूछा IPL 2019 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में, तो ये है एंड्रिया रसेल थे। अभी आपको करंट में IPL चल रहा है, बट इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद आपकी कम है। आपके जो क्वेश्चन है पिछले ईयर के IPL के है, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन है वो आपको जनवरी से पहले तक ही अभी तक जहां तक हमें पता चल पाया है, जो आपको कोविड हुआ उससे पहले के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद के नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर आपको कह रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड कबड्डी का 2019 में किसे दिया गया? तो रामवीर सिंह खोखर को दिया गया। अब हो सकता है आपसे पूछे हॉकी का किसे दिया गया, क्रिकेट का किसे दिया गया, बैडमिंटन का किसे दिया गया, तो ये आप देख लोगे। फिर आपको सलमान रुश्दी की एक बुक से क्वेश्चन थी। फिर आपको पूछा था रूस के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसकी नियुक्ति अभी अभी हुई थी, तो मिखाइल मिशुस्तिन है। कई लोग इसमें पुतिन भी लगा दिए हैं, लेकिन वो वहां के प्रेसिडेंट है। फिर आपको एक और बुक की थी कोई ब्लड शुगर, उसके लेखक पूछे थे। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप जो क्वेश्चंस हैं उसके सारे के आंसर क्यों नहीं देते हो। तो हमने आपको यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको क्वेश्चन जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आंसर में बताने लगो तो टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाता है, इस कारण हमने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बताया है। फिर अब यहाँ पे हमने आपसे बता दिया कि हाईएस्ट वाटरफॉल से क्वेश्चन पूछे गए थे।
उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 2.0 से कोई क्वेश्चन था, फिर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा गया था, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, फिर आपसे पूछा था खारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, तो यह मेघालय क्षेत्र में पड़ती है। फिर आपसे पूछा कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो किसके किसके बीच हुई, सॉरी यह कब लड़ी गई, तो यह जो लड़ी गई थी 1761 में लड़ी गई थी और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। फिर आपसे पूछा झंडा दिवस के बारे में कि यह कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा था जूनियर एशियन विंबलडन के बारे में कि जूनियर एशियन विंबलडन जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो रामनाथन कृष्णन 1954 में उसने जीता था। अब बात कर लेते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस की जो कि हमने यहाँ पे आपको अभी तक नहीं करवाए हैं इस सेट पे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। कह रहे हैं किसी वस्तु की जो क्रय मूल्य है वो है 2800 और इसकी जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि वस्तु पे जो टैग्ड प्राइस है वो 3600। 2800 में खरीदा और 3600 उस वस्तु पे टैग प्राइस लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कि उसने डिस्काउंट दिए 16% के, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो सिंपली है 3600 पे 16% का डिस्काउंट दिया तो 3600 गुना 6 4 10 8 1 9 2 84 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से हमारा निकल जाएगा सेलिंग प्राइस और उसके बाद वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट को। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था, रेशियो का था कि A रेशियो B बराबर है 3:5 एंड B रेशियो C किसके बराबर है, तो 2:3 के। तो आप बताओ A B C का आंसर क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C तो 5 या 15, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 6:10:15 आ गया। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि tan 2a प्लस 45 इक्वल टू है cot 3a माइनस 15, तो आप बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, हमने देखा दोनों की वैल्यू इक्वल कब होती है, ये चीज आपको पता होगी कि दोनों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं tan और cot इक्वल बस 45 डिग्री पे होते हैं, यानी 2a प्लस 45 इक्वल टू भी 45 है, तो 2a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू भी आ गई 0। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3a माइनस 15 इक्वल टू 45 करते हैं, तो 3a इक्वल टू 5 5 10 4 1 5 1 6, तो a इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास एग्जैक्ट अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया हो। फिर बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। अगर तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 3x² माइनस 5x माइनस 8 के फैक्टर बताओ, तो 8 या 24 हमने यहाँ पर देखा, हम आसानी से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं -8, फिर यहाँ पे -8x प्लस 3x हो गया इक्वल टू 3 इंटू 3x को हमने कॉमन ले लिया, सॉरी x को हमने कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 8 प्लस x माइनस 3x माइनस 8, तो यह हमारा आंसर हो गया x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 8। x की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर हो जाएगी 8/3। उसके बाद ये तो थी, उसके बाद सुबह के शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था, चलिए उसे भी थोड़े बहुत देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको रेशियो में पूछा गया था कि A रेशियो B रेशियो C बराबर है 7 रेशियो 8:9 एंड A प्लस B प्लस C की वैल्यू दे के रखी थी 504, तो आप बताओ B की वैल्यू क्या होगी। तो इसके सॉल्यूशन हमने सुबह आपको करवा दिया था। फिर एक क्वेश्चन और था कि A रेशियो B रेशियो C जो है वो 8:7:9 है और इन तीनों का जो सम है यानी A B प्लस C का ये 48,000 है। आपको मैंने क्या बताया कि A B और C का सम है 48,000। तो आप अब हमें बताओ कि B प्लस C की वैल्यू क्या होगी। इसकी भी फुल सॉल्यूशन हमने आपको सुबह के वीडियो में करवा के रखा था। इसके अलावा भी जो जो क्वेश्चंस हमें मिले थे सुबह में उन सभी को हमने करवा के रखा था, तो आप हमारे सुबह की वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।